ओम। देव, आ, कर्म सिद्धांत के बारे में आपसे जानना चाहता था कि कर्म सिद्धांत क्या है। मतलब देखा गया है बहुत बारीक सा, यदि ध्यान इधर का उधर हुआ तो वो कर्म में परिणत हो जाता है। और साक्षी भाव क्या कहलाएगा, ये दोनों में कितना डिफरेंस है, और इस मतलब कैसे ये क्रिएट होता है, कर्म कैसे क्रिएट होता है। कर्म कैसे होता है मतलब? जो कर्म सिद्धांत है वो कैसे काम करता है। कर्तापन देख, और साक्षी भाव, ये क्या है। तो कर्म सिद्धांत तो अभी तो हम उसी का तो बात कर रहे थे। जो भी हम अनुभव करते हो उसका जो अपना इसको मेमोरी जो जिसको कहते हैं, वो मन के भीतर हमेशा के लिए छप गए हो। तो अहंकार से रंगीन होने के कारण से उसके छप के, उसी को बोलते हैं हम कर्म। कर्म मतलब जो कुछ किया है उसका अभी उसका नतीजा भोगना पड़ेगा। इसको कहते हैं एक्शन और रिएक्शन। जिसको आपने कुछ किया है और उसमें उसके साथ अहम जुड़ा हुआ है। जैसे अहम जुड़ गया, अब ये भावना पैदा हो गया कि मैं कुछ कर रहा हूं करके, अभी वो कर्म बन गया। अभी अगर उस चीज को अगर अलग कर सकते हो, फिर वो हो गया अभी साक्षी भाव स्थिति। आमतौर पर क्या होता है, जब कर्म जब जब कोई भी काम करते समय कर्म का सृष्टि रचना कर रहे हो, सबसे पहले जब कर्म को जब भोग भोग रहे हो, अब भोगते समय वो फिर दोबारा कर्म बन रहा है, अभी नया कर्म बन रहा है। और ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर कर्म भोग रहे हो, फिर जब भोगते समय वही चीज जिसको भोग रहे हो आप, अभी उसका नया रंग लेके नया कर्म बनेगा अभी। फिर उसको जब भोगोगे, फिर उसको भोगते समय फिर वो नया रंग के साथ और कुछ नया कर्म बनेगा। और इस चीज के लिए कारण क्या है? अहंकार से मिलित हो रहा है। अहंकार से मिलित होने के कारण से ये हो रहा है। अगर अहंकार से मिलित ना हो, फिर जब कर्म को भोगते समय वो चीज अभी नया कर्म नहीं बनेगा। अगर उस स्थिति में कोई रह सकता है, उसी को हम कहते हैं साक्षी भाव। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, कोई भी इंसान शुरू शुरू में योग अभ्यास करते समय उस स्थिति में रहना संभव नहीं है। अब हर दिन आप मान लीजिए 100 कर्मों को भोग रहे हो, चाहे जितना भी साक्षी भाव स्थिति में हो, एक भारी तादाद पर कर्म दोबारा नया कर्म रूप धारण करते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा संत हो या बड़ा योगी, चलो करेगा उसको, लेकिन कुछ ना कुछ कर्म वो नया बनेगा, नया कर्म बनेगा भोगते समय। अगर ऐसी स्थिति में रहना हो ताकि एक कर्म भी नया ना बन जाए, या भगवान कृष्ण या भगवान राम को ही संभव था। वो भगवान जब अवतार लिया गया भूमि के ऊपर, सिर्फ उनको ही ये संभव था। अगर उस स्थिति में कोई रह सकता है, वो तो तेज गति से फिर कर्म खत्म हो जाएगा। फिर शरीर में रहना संभव भी नहीं होगा फिर ना। और ये जो कर्म जो है, अति प्राचीन काल से आता हुआ आ रहा है, इसका कभी अंत नहीं होगा।
चाहे इंसान हो या शायद, चलो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे हम, पहले इंसान का ही बात करेंगे। जीवन मरण चक्र में जो फंसा हुआ जो जीवा आत्मा है, इसी के बारे में हम बात करेंगे फिलहाल। और बोलिए।